संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की उपासना करना सर्वाधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, अगर पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से उनकी सुनी गोद बहुत जल्दी भर जाती है। गणेश जी संतान प्राप्ति के लिए वरदान देते हैं। गणेश जी जो कि माँ पार्वती और शिव भगवान के प्रिय पुत्र हैं। ऐसे में अगर आप गणेश भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है और आप चाहते हैं कि आपको एक बुद्धिमान और कुशल पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आपको गणेश भगवान की पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। गणेश भगवान के जो प्रिय दिन हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी है, संकष्टी गणेश चतुर्थी है, विनायक गणेश चतुर्थी है, इस दिन अगर आप शुभ मुहूर्त में विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। साथ ही साथ आपके घर में सुख संपदा की भी कभी कमी नहीं होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। देखिए, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष महीने की विनायक चतुर्थी गुरुवार 5 दिसंबर को है। 5 दिसंबर को गुरुवार बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन विनायक चतुर्दशी है और इस दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि अगर आप जो भी उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके उपाय सफल होंगे और आपके घर में वंश की वृद्धि जरूर होगी। जो विनायक चतुर्दशी होती है वो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है और जो संकष्टी चतुर्दशी होती है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है। विनायक चतुर्थी के दिन हरा रंग शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें और हरी चीज़ें जरूर अर्पित करें। गणेश भगवान को आप विशेष चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। कुछ सरल से उपाय है जो आप कर सकते हैं, इसको करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। अगर आप गणेश चतुर्दशी का व्रत रखते हैं तो व्रत जरूर रखिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत रखने से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। तो गणेश चतुर्थी का आप व्रत अगर रखना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के विनायक चतुर्थी से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आप 5 दिसंबर यानी कि 5 दिसंबर गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस बार जो गणेश चतुर्थी है उसकी शुरुआत 4 दिसंबर को दोपहर के समय 1:12 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 5 तारीख को दोपहर 12:10 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी का जो व्रत होगा, जो आप उपाय करेंगे, जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, तो वो आपको 5 दिसंबर गुरुवार के दिन करनी है और यह साल की आखिरी गणेश चतुर्थी है। तो इस दिन आप उपाय जरूर करें, पूजा पाठ जरूर करें। और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले सुबह आपको व्रत का संकल्प लेना होगा। पति या पत्नी दोनों मिलकर अगर गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, तो ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है, क्योंकि संतान की प्राप्ति जो होती है, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यही करें कि आप दोनों ही मिलकर उपाय करें, दोनों ही मिलकर पूजा पाठ करें। किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत जरूर रखिए और इसके बाद से आपको 11-21 गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लेना होता है। व्रत आप कैसे रखेंगे या जो भी आपको उपाय करना है वो आप कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए, जब आपको 5 दिसंबर के दिन सुबह जल्दी उठना होगा, जो सूर्योदय से पहले आपको उठना है। कोशिश यही करें कि 5 से 6 के बीच में आप उठ जाएं, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। विनायक गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप पीले कलर के कपड़े पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप हरे कलर के भी कपड़े पहन सकते हैं और उस दिन गुरुवार है तो आप पीले कलर के कपड़े पहने। गणेश भगवान की अति कृपा आप पर होगी और आपको सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आपकी कुंडली का सूर्य ग्रह
मजबूत होता है और पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य तो रोज़ाना देना चाहिए, रोज़ाना नहीं दे सकते हैं। तो ये जो तिथियाँ होती हैं तो विशेष तिथियों पर सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। उसके बाद आप अगर व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का आप सबसे पहले संकल्प लें। इसके लिए आप अपने पूजा स्थल में गणेश भगवान के सामने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और एक फूल डालकर गणेश भगवान से आप प्रार्थना करें। गणेश भगवान से आप व्रत का संकल्प लें, उनको आपको अर्जी लगानी है कि मैं इतने दिनों तक व्रत रखती हूँ, ये उपाय करूँगी, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो। इस तरीके से प्रार्थना करके आप व्रत का संकल्प लें। और अगर आप जैसे व्रत नहीं रखना चाहते हैं, कोई परेशानी है, कोई अन्य कारण है, तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। उपाय करने से भी आपको 100% फल जरूर मिलेगा। गणेश भगवान जो कि विघ्नहर्ता हैं, जो कि सबके कष्टों का नाश करते हैं, सबकी कष्ट दूर करते हैं, घर में सुख संपत्ति लाते हैं, तो आपकी मनोकामना जल्दी ही जल्दी जरूर पूरी करेंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, जो विनायक गणेश चतुर्थी का जो दिन है, उस दिन जो गणेश भगवान की पूजा की जाती है वो दोपहर के समय की जाती है। तो आप दोपहर के समय भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त का समय रहेगा वो 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का है। तो इस बीच में आप पूजा ज़रूर कर लें। इसके लिए आप मंदिर में अगर जाना चाहें तो मंदिर परिसर में जाकर भी आप गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने घर पर पूजा कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, तो आपको गणेश भगवान के जो बाल स्वरूप है उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में गणेश भगवान के बाल स्वरूप की फ़ोटो है, तस्वीर है, तो उसको आप एक पीले कलर का मतलब एक आसन बिछा लें, उस पर पीले कलर का आप कपड़ा बिछाएं और उस पर गणेश भगवान की मूर्ति को आप स्थापित कर दें। अगर आपके पास जैसे गणेश भगवान के बाल स्वरूप की तस्वीर या फोटो नहीं है, तो फिर आप गाय का जो गोबर होता है, गाय के गोबर से आप गणेश भगवान अपने हाथों से बनाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप गाय के गोबर से गणेश भगवान की मूर्ति बनाकर उसका आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें। और एक बार आप जो गाय के गोबर से जो आप गणेश भगवान की मूर्ति बनाएंगे, तो आपको पूजा आपको कर लेनी है। और पूजा करने के बाद आपको इसको किसी नदी में, तालाब में या फिर सिरा देना है, नहीं तो आप इसको गमले में या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। और जब अगली बार गणेश चतुर्थी आएगी तो पुनः आपको इसी तरीके से गणेश जी का निर्माण करना है। गणेश जी आप अपने हाथों से बनाएं और उसको आप पीले कलर के आसन पर रखें। विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, पंचामृत से गणेश भगवान का अभिषेक कराएं। साथ ही साथ गणेश भगवान को आप जो केले का फल है, केला आप जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए एक नारियल आपको जरूर चढ़ाना है। आपको क्या करना है कि एक नारियल लेना है और आपका जो साड़ी का जो पल्लू होगा उसमें आपको नारियल रखना है, दोनों हाथों के बीच में नारियल रखिए। गणेश भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना कीजिए और जो नारियल है उसको आप गणेश भगवान को समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही गणेश भगवान को आप मोदक का प्रसाद लगा सकते हैं, आप लड्डू का प्रसाद लगा सकते हैं, या तो आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं विनायक चतुर्थी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए, कि आपको 5 वेली लेना है गुड़ की। जो छोटी गुड़ होता है उसकी छोटी छोटी 5 वेली ले लीजिए और उन 5 वेलियों पर आपको जो देसी घी है वो लगा देना है और इसको आपको प्रसाद के रूप में गणेश भगवान को अर्पित करना है। और गणेश भगवान के सामने एक चौमुखी दीपक जलाना है, जो कि जिसमें 4 बातियां हों। जो आप आटे का दीपक अगर बनाएं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। आटे का दीपक बनाकर आप उसमें 4 बाती लगाकर और घी डालकर चौमुखी दीपक आप गणेश भगवान के सामने जलाएं। और आपने जो प्रसाद गणेश भगवान को लगाया है वो विनम्र भाव से आपको गणेश भगवान से विनती करनी है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। और इसके साथ ही गणेश भगवान को आप 5 इलायची और 5 जो फूल वाली लौंग होती है वो ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि 5 इलायची और 5 फूल वाली लौंग जो आप गणेश भगवान को चढ़ाते हैं तो उससे गणेश भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी कर देते हैं। जब आप दीपक प्रज्वलित कर लें, गणेश भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ा दें, तो उसके बाद में आपको गणेश भगवान का जो संतान गणेश मंत्र है वो उसका जाप जरूर करना है। यह जो गणेश मंत्र होता है
संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र माना जाता है। अगर आपको काफ़ी परेशानी आ रही है गर्भधारण में, या फिर गर्भ जो है वो रुकता ही नहीं है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही हैं, आप सब कुछ उपाय कर चुके हैं, तो एक बार आप गणेश भगवान के जो संतान गणेश मंत्र हैं उसका जाप आप ज़रूर करें। जाप आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आप 11 बार, 21 बार, 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और अगर आप जैसे अपने मुंह से जाप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप सुन भी सकते हैं। श्रवण करने से भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप अपने मन से जाप करते हैं। तो आप इसको सुन सकते हैं। और उसके साथ ही जब आप इस मंत्र को सुनेंगे तो आपको गणेश भगवान से विनम्र भाव से प्रार्थना ही करनी है, पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। इसके साथ ही इस मंत्र का जब आप जाप कर लें तो गणेश भगवान का जो साधारण सा मंत्र है, ओम गण गणपताय नमः, या फिर ओम प्रिय पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, इस मंत्र का भी आप 11 बार या 21 बार जाप जरूर करें। और इसके साथ ही गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, गणेश भगवान की आरती करें, और इसके और वंश वृद्धि के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करें। गणेश भगवान को इस दिन अगर आप कुमकुम में हल्दी मिलाकर, यानी कुमकुम और हल्दी दोनों मिलाकर आपको तिलक लगाना है, और तिलक लगाते समय गणेश भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से भी आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने लगते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को जो दुर्वा होती है उसका आप दुर्वा जरूर अर्पित करें। दुर्वा जो है विनायक चतुर्थी के दिन हरी चीज़ों को गणेश भगवान को अर्पित जरूर करना चाहिए। तो आप दुर्वा जो कि आप या तो विषम संख्या में अर्पित करते हैं गणेश भगवान को, आप या तो 1, 3, 5, 11 इस तरीके से गणेश भगवान को दुर्वा जो है अर्पित करें। ध्यान रहे गणेश भगवान को जब आप दुर्वा चढ़ाएं तो उनके पैरों में नहीं चढ़ानी है, जो सूंड होती है वहाँ पर आपको दुर्वा रखनी है और गणेश भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही गणेश भगवान को इलायची जरूर चढ़ाएं और पुत्र प्राप्ति की कामना करें। इसके बाद आपकी जब पूजा समाप्त हो जाए तो जो आपने गुड़ का प्रसाद लगाया है गणेश भगवान को, वो प्रसाद आपको बालकों को, यानी कि जो 5 से 6 साल के लड़के होते हैं उनको आपको प्रसाद के रूप में देना है। ध्यान रहे कन्याओं को आपको ये प्रसाद नहीं देना है। जो केला आपने चढ़ाया है उसको आप उसी शाम के, मतलब जिस दिन आप पूजा करें तो उसी दिन आपको गाय को खिला देना है। साथ ही साथ जो आपने नारियल चढ़ाया है उस नारियल को आपको अपनी अर्जी समझते हुए वहीं पर ही मंदिर में ही आपको अपनी रखे रहने देना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस नारियल को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। जो 5 जो आपने इलायची और लौंग चढ़ाए हैं उसको आप या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए उसी दिन, या तो फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। नारियल आपको अपने पास में ही रखना है, ध्यान रहे, जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। इसके साथ ही आपको रोजाना, यानी कि आप विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखेंगे और या तो फिर आप पूजा पाठ करेंगे, जो भी मंत्र का जो आप संकल्प करेंगे, तो उसके बाद से आपको 43 दिनों तक आपको जो संतान गणेश मंत्र है उसका जाप रोजाना सुबह के समय जरूर करना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। ध्यान रहे बीच में गैप ना हो। 43 दिनों तक आपको गणेश मंत्र का जाप जरूर करना है। तो ये छोटे से उपाय थे जिसको अगर आप विनायक चतुर्दशी, मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही शुभ महीना होता है, इस चतुर्थी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, संतान प्राप्ति की मनोकामना जरूर पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।